देखिए, गुड मॉर्निंग। हम लोगों की जो एक्सरसाइज चल रही है 13.2 चल रही है, ठीक है। इसमें हमने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन कराने हैं 11 नंबर से कराना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और क्लास है 12 और जो एक्सरसाइज चल रही है वो हमने बताया आपको 13.1, ठीक है। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन जो है हमने 2 पार्ट में करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को स्टार्ट होगा आज से 11वां नंबर, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है 11वें में। उससे पहले समझ लो, अगर हमारे पास ए एंड बी लिख के आता है, ए एंड बी लिख के आता है, इसका मतलब क्या करना होता है हम लोगों को, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगर ए आर बी लिख के आता है तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। अगर इसके बाद आपके पास लिख के आता है क्या, ए नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी लिख के आता है, नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब ये होता है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। यानी ए डैश का बी डैश का, ठीक। तो ये सब याद रहना। इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर एंड लिखा है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालना होगा, यानी जो दोनों में कॉमन है। और लिखा है इसका मतलब यूनियन निकालना है। और नाइदर ए नॉर बी लिखा है तो इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ठीक। अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि दो इवेंट हैं ए और बी जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसकी ए की वो दी गई है कितना, जो गिवन है, क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हमको 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कितना 0.6। फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट देख लो, जो फाइंड करना है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको फाइंड करना है। जहाँ पर एन लिखा होता है वहाँ पर इनका इंटरसेक्शन निकालना होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारे पास इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट बराबर होगा इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। हमको ए बराबर दिया है कितना 0.3 इंटू बी बराबर दिया है 0.6। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों के पास 0.18। पहला पार्ट का आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, यानी हमको क्या निकालना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन लगा दो, नॉट बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये याद रखना, बी डैश। बी डैश का मतलब होता है कि जो कि बी में एलिमेंट हो, सॉरी जो बी में एलिमेंट है और सैंपल स्पेस से घटा दिए जाए। यानी बी डैश बताता है कि सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट है बी के, उनको हटा दिया जाए, जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा बी डैश हो जाएगा। कल हमने एक एग्जांपल से भी समझाया था आपको। तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो ये निकल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश बताएगा कि जो कि नहीं है बी में, ठीक है। तो ये फार्मूला भी याद रखें, या फिर ऐसा अगर कभी कंडीशन आती है तो हमें क्या याद रखना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक मिनट, जो हमें निकालना है वो लिखो। सेकंड पार्ट का आंसर है। तो हम लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन है 0.30, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है कितना, 0.18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2, 1.2। इसका मतलब क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0.12, ठीक है। दूसरा आंसर ये आ गया। अब देखो तीसरे पार्ट क्या पूछ रहा हमसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, तीसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, हमने बताया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 0.3, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये हो जाएगा 0.30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है, ये देखो कितना गिवन है 0.60 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला था, ये गिवन, ये निकाला था हमने 0.18, बराबर हो जाएगा 0.90 माइनस 0.18, ये आ जाएगा 0.72। ये हमारा आंसर है, ठीक। 3 पार्ट निकल गए, चौथा पार्ट देखो इसमें क्या है। इसमें आपसे कह रहा है कि नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, तो इस केस में क्या होगा, चौथा पार्ट यहाँ पे देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो ये कहना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश, बी ए डैश बताता है कि जो एलिमेंट ए में हो उसको सैंपल स्पेस से हटा दिया जाए, जो रिमेनिंग बचेगा वो मेरा ए डैश होगा। और बी डैश ये बताता है कि जो एलिमेंट बी में है उसको सैंपल स्पेस से हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो बी डैश होगा। हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल दिया जाए और उसका डैश ले लिया जाए, तो इससे ये निकल आएगा जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश कर दिया जाए, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया है और हमें निकालना क्या है, इसको निकालना है। जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, इनका जो सम होगा वो 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है तो ओवरऑल 1 होता है, वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके बराबर 1 होता है। हमने इसकी वैल्यू निकाली है अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, और हमको निकालना है इसकी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना निकाला हमने, 0.72 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको भेज दें राइट साइड। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.72 जो कि आ जाएगा 0.28। इसका मतलब क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0.28 जो कि बराबर किसके है, जो कि बराबर है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, डैश। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा कितना, 0.28, ठीक, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसको देखो। इसमें कह रहा है कि एक डाइस को टॉस किया जाता है, रोल किया जाता है, कितनी बार, 3 टाइम्स। अब आपको क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट 1। मतलब जब 3 बार हम इसको रोल करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है कितनी आनी चाहिए, ऑड नंबर की कम से कम एक बार आनी चाहिए। देखो सबसे पहले जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस एस कितने आएंगे, हो सकता है कि जब हम रोल करें तो 1 भी आ सकता है, या फिर हो सकता है 2 आ जाए, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी रोल करने में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसने बोला है कि मान लेते हैं जो ए इवेंट है, लेट कर लेते हैं ए इवेंट जो हमारा है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है जो भी आएगा, जब पहली बार रोल करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, दूसरी बार रोल करेंगे तो 3 आ जाएगा, और तीसरी बार जब रोल करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर का है। क्या है, ऑड नंबर। तो हम मान लेते हैं कि जो ए हमारा इवेंट है वो ऑड नंबर का है। तो क्या क्या आ सकता है, जब पहली बार रोल करेंगे तो 1, 3, 5 कोई भी कुछ आ सकता है, ऑड ही नंबर आना चाहिए। यानी पहली बार रोल करने में हो सकता है 1 आ जाए, दूसरी बार रोल करते हैं हो सकता है 3 आ जाए, तीसरी बार रोल करते हैं हो सकता है 5 आ जाए।
और जो बी इवेंट है उसको हम मान लेते हैं कि जो बी इवेंट है हमारा, जब डाई को टॉस करते हैं तो 2 आ जाता है, 4 आ जाता है और 6 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इवन नंबर का है, ये जो इवेंट है मेरा इवन नंबर का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ऑड नंबर की पाने की। ठीक है, ऑड नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए है। तो ऑड नंबर में क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यानी जो पॉसिबिलिटी है वो 1 से लेके 1, 3, 5, यानी 1, 3, 5, इनमें से कोई 3 में से कोई एक आ सकता है, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, जो कि सैंपल स्पेस टोटल कितने आ सकते हैं, हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, ऑड नंबर आने की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि इवन नंबर है, इसके आने की क्या होगा, हो सकता है 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। यानी ये भी 3 तरीके से आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 6 है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक, ये 1/2 आ जाएगा। अब सुनो, अब हमें क्या फाइंड करना है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन जो है मेरा क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो हो सकता है जब हम रोल करते हैं, क्या क्या केस बन सकते हैं, केस ये बन सकते हैं, केस ये बनता है, देखो ए इवेंट किस में करना है ना, तो हमारे पास केस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखो, एटलीस्ट वंस ऑड। एटलीस्ट मतलब वो कम से कम एक तो चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं कि जब पहली बार हम रोल करते हैं, जब पहली बार रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाए, उसके बाद 2, 4 कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक केस ही हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि जब दूसरी बार रोल करेंगे तो हमारे पास 1, 3 और क्या आ जाए, 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बार जब हम रोल करेंगे तो हो सकता है क्या आ जाए, जब तीसरी बार रोल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5। ठीक है, तीनों आ गए। अब इसके बाद जब रोल करेंगे तो मान लेते हैं, तो ऐसे ही हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम क्या करें, पहली बार में 2 आ जाए, फिर उसके बाद 1, 4, ये भी आ सकता है। फिर हो सकता है कि पहली बार में हमारा 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर उसके बाद 6 आ जाए। तो जब ऐसे करते जाओगे तो काफ़ी केस बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा कि कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, केस बनाओगे बहुत लंबा केस बन जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करें कि ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल दें, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल दें क्या, इसने बोला है कि ऑड आने में एटलीस्ट 1 ऑड चाहिए। एटलीस्ट 1 ऑड का मतलब है कि अगर सारे इवेंट आ जाएंगे वो वाला केस हम निकाल दें, सारे इवेंट आने का केस निकाल दें, तो हमारे पास जो है ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट 1 ऑड आएगा। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। अगर हमारे पास सारे इवेंट आ गए तो उसमें से 1 में से घटा देंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वो उसमें कम से कम एक और तो आएगा ना। अगर आप ऐसे केस बनाओगे बहुत से केस बन जाएंगे, फिर उसके बाद आप कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा और समय भी लगेगा, आंसर आएगा। लेकिन इससे अच्छा आप क्या करें कि वो वाला केस लगा दें जहां पर सारे इवेंट आ रहे हों, पहली बार फेंके तब भी इवेंट आए, दूसरी बार फेंके तब भी इवेंट आए, और तीसरी बार जब थ्रो करें तब भी इवेंट आए। अगर ये वाला केस हम लगा देते हैं
तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एक, केवल क्योंकि ये एक ही केस होगा कि अगर तीनों बार हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास इवन आने का एक ही केस हो सकता है ना, कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक। उसमें 1 में से उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे केस आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक तुम्हारा ऑड है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर ऐसे करने बैठेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे केस बनाइए आंसर निकल आएगा, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा था कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जब पहली बार थ्रो करेंगे फर्स्ट टाइम, तो इवन लिख लेते हैं, इवन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इन ऑल केस। ऑल केस का मतलब हुआ कि जितनी बार हम थ्रो करेंगे इवन आता है। तो पहली बार जब हम थ्रो करते हैं फर्स्ट टाइम इवन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी, वो मान लेते हैं b1, क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास इवन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब करेंगे, सेकेंड टाइम, तो वो भी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड टाइम गेटिंग इवन, तो ये भी आएगी 1/2। तीसरी बार जब हम फेंकेंगे थर्ड टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन b3 क्या आ जाएगा, 1/2। अब सारे केस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग इवन, तो क्या आएगा, दो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 पहला केस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 यानी सेकंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ b3 यानी थर्ड केस, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/8। ये वो प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जब सारे 3 बार हमने टॉस किया, यानी 3 बार डाई को रोल किया, उन सारे केस में सारे के सारे इवन आ रहे हैं, यानी पहली बार रोल किया तब भी इवन आया, दूसरी बार रोल किया तब भी इवन आया, ठीक, तीसरी बार रोल किया तब भी इवन आया। अब हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी इवन, इन सब का सम कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये प्रोबेबिलिटी है जब सारे इवन आए हैं, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, जब कम से कम एक तो हमारा ऑड आया है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसमें सारे एलिमेंट इवन है, तो हमारे पास इनका सम कितना होता है, 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो निकलेगा 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/8, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा 7/8, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें कम से कम एक इवन है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं ऑड, सॉरी, और कम से कम एक तो होगा ही ऑड। तो बस यही करना था इसमें, ये केस बनाओगे, केस बनते जाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, आंसर आएगा, करके देख लेना, अगर करना है तो सारे केस बना लेना। पहली बार 1 के साथ लगा देना कि 1 2 2 आया, फिर उसके बाद 1 के साथ लगा देना 2 4 आ गया, फिर उसके बाद 2 6 आ गया, फिर उसके बाद लगा देना 1 के साथ 4 6 आ गया। तो ऐसे ही सबके साथ लगाना होगा केस, ठीक है। उससे अच्छा था कि हमने क्या निकाल लिया कि सारे ही पहली बार जब रोल किया तब भी हमारा इवन आया, दूसरी बार रोल किया तब भी इवन आया, तीसरी बार रोल किया तब भी इवन आया, तो तीनों केस को लगा के फाइनल प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, कितना, 1/2 1/2 1/2, तीनों का जब मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आया। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यानी ऑड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, उनका सम जो होगा 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास इवन आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली कितना, 1/8, इससे हमारा निकला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकला है, इसमें क्या है, इसमें कम से कम एक हमारा ऑड है, इसमें कम से कम एक ऑड है, इसको क्या कर दोगे, पी डैश लिख दो, जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो निकाल रहे हो वो आपकी निकलेगी क्या, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप इसको
ए डैश पी डैश लिख देना, जिससे ये आइडिया रहे कि ये हमारी क्या है, जो पी डैश है हमारा क्या है, पी डैश जो डिनोट करेगा क्या करेगा, एटलीस्ट वन ऑड, क्या है, कम से कम एक ऑड है हमारा। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। तो इसको हम रफ कर देते हैं, पीसी में कराएं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, इसको नीचे से करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि कितनी बॉल है, 2 बॉल है, यानी 2 बॉल नहीं है, 2 बॉल हमको ड्रॉ करना है एट रेंडम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है कि विद रिप्लेसमेंट, यानी जब पहली बार हम बॉल निकालेंगे बॉक्स से, उसको हम चेक कर लेंगे, उसके बाद बॉक्स में वापस डाल देना है। विदाउट होता मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, इसका मतलब एक बार जो निकाल लिया उसको अंदर नहीं डालना। लेकिन इसने बोल दिया है कि आप क्या है, गेंद को निकालने के बाद चेक कर लें, चेक करने के बाद दोबारा आपको बॉक्स में डाल देनी है। अब ये बॉक्स में क्या बताया जा रहा है कि 10 बॉल जो है वो ब्लैक है और जो 8 बॉल है वो रेड है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। पहला बॉक्स बनाते हैं ब्लैक का, तो बॉक्स के लिए कलर अलग रखते हैं। बॉक्स जो हमारा है वो इस कलर का है। ये हमारा बॉक्स है। ठीक, थैला है। अब सुनो इसमें क्या करना है। इसमें आपको 10 कितनी रखनी है, 10 ब्लैक बॉल। कितनी ब्लैक है, 10। तो रख देते हैं एक ब्लैक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास 10 ब्लैक बॉल हो गई। अब क्या करना है, रेड बॉल कितनी है, 8 है, ये भर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9 नहीं करना था, 8 ही करना था। ठीक है, 8 बॉल है उसमें ना। तो ये हो गया क्या, एक थैला हो गया जिसमें कितनी ब्लैक है, ब्लैक है 10, और जो ऑरेंज है, सॉरी ऑरेंज यानी रेड जो है हमारे पास वो है 8। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी। पहली बार, पहली कंडीशन ये है कि बोथ आर रेड, यानी जब पहली बार हमको निकालना कितनी बार है, 2 बॉल आर ड्रॉन, यानी 2 गेंदें निकालनी है। ठीक है, 2 गेंदों में से दोनों रेड होनी चाहिए, पहला केस है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, बोथ बॉल्स आर रेड, क्या है, रेड है ये। चलो, जब हम पहली बार निकालेंगे तो हमारे पास कितनी बॉल है, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी क्या आएगी, पहले केस में कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, सबसे पहले तुमको टोटल पता होना चाहिए, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल तो हमारे पास 18 हो जाएंगी ना। तो यहाँ लिख दो पहले, सबसे पहले जो टोटल बॉल है कितनी है, टोटल बॉल 18 कैसे हो जाएंगी, 10 ब्लैक हैं और 8 जो है रेड हैं, इनको मिलाएंगे तो 18 बॉलें हो जाएंगी। अब पहला केस, पहली बार जब हम बॉल को निकालते हैं फर्स्ट केस में, तो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेड बॉल आए। चलो, फर्स्ट केस,
फर्स्ट केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो इसको लिख देते हैं R1 फर्स्ट। ठीक, कितनी बॉल है हमारे पास? 8 है। कैसी है? रेड है। निकालना कितनी है? 1। डिवाइड किसे करेंगे? 18। 18 में से एक बॉल सिलेक्ट करेंगे, वो आना चाहिए क्या? रेड आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 4 डिवाइड बाई 9। ये हमारी पहले केस की प्रोबेबिलिटी हो गई कि जो हमने बॉल निकाली है वो रेड है। ठीक है, अब सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी R2। R2 बता रहा है कि रेड बॉल ही होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन में बोला है कि जो बॉल हमने निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, फिर उसके बाद उस बॉल को जो बॉक्स है उसमें वापस कर देना है। यानी एक बॉल निकाली थी, उसकी प्रोबेबिलिटी थी रेड होने की 4/9। अब उस बॉल को उठा के फिर से बॉक्स में डाल देना है। तो बॉक्स में जब दोबारा डाल देंगे तो बॉक्स में कितनी गेंदें हो जाएंगी? 18। रेड कितनी हो जाएंगी? 8। यानी कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेकंड केस में भी क्या है? सेम, रेड बॉल 8 ही रहेंगी, उसमें एक सेलेक्ट करना है। टोटल कितनी थी? 18। 18 में से एक ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 8 डिवाइड बाई 18। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4/9। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? पहला केस ये हुआ, सेकंड केस ये हुआ, तो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R, ये बता रहा है रेड को, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4/9 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 16/81। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया मेरा आंसर, 16/81। चलो, एक पार्ट का तो आंसर आ गया। क्या हुआ है कि जो बॉल है वो मेरी रेड है, तो ये आ गया 16/81। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड पार्ट के लिए ग्रीन कलर यूज करते हैं। अब क्या है? अब आपको फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? पहला बताना है कि पहली बॉल जो निकल रही है वो हमारी क्या है? रेड है, सॉरी ब्लैक है, और जो सेकेंड बॉल निकल रही है वो हमारी रेड है। क्वेश्चन में बोला है, केस क्या है? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड द सेकेंड बॉल इज रेड। यानी जब पहली बार हम निकालते हैं तो हमारे पास ब्लैक बॉल आती है, तो पहली बार फर्स्ट बॉल में लिख देंगे फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, बी लिख देते हैं इसको केवल। ये क्या होगा? हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है? टोटल है 10। कितनी? सॉरी 10, हाँ, टोटल ब्लैक कितनी है? 10 बॉल है। निकालना कितनी है? 1। तो 10 में से 1 लेना है हमको, सिलेक्शन डिवाइड बाई टोटल कितनी है? 18। 18 में से 1, ये क्या आ जाएगा? 10 डिवाइड बाई 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 9। ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम जब हम निकालते हैं तो ब्लैक बॉल निकलती है। ठीक है, अब चलो सेकंड केस, सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। लेकिन उससे पहले सुनो, उससे पहले इसने बोला है कि जो बॉल हमने निकाली है उस बॉल को वापस से बॉक्स में रख देना है। यानी दोबारा बॉक्स में कितनी बॉलें हो जाएंगी? 18। ठीक है, उसमें से निकालनी कौन सी है? रेड। रेड कितनी है? 8। 8 में से एक का सिलेक्शन करना है, 8C1। टोटल कितनी थी? 18। 18 में से एक लेना है, इसको सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 9। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। यानी जब पहली बार निकालेंगे तो ब्लैक आनी चाहिए, दूसरी बार निकालेंगे तो रेड आनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? ब्लैक की 5/9 इंटू 4/9। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 81। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, कि पहली बार जब हमने निकाला तो ब्लैक आई, दूसरी बार जब हमने निकाला तो रेड आया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगला पार्ट कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर तीसरा। इसने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें देख लो। इसमें बोला जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी कोई एक ब्लैक है कोई एक रेड है। चलो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसकी पॉसिबिलिटी देख लो यहाँ पे से, यहाँ पर से देखो, तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मान लेते हैं जब फर्स्ट टाइम हम निकालते हैं तो क्या आता है, ब्लैक आता है, B1 लिख देते हैं इसको। और जब सेकेंड टाइम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये R लगा दो एन की जगह। पहली बार जब निकालते हैं तो हमारे पास ब्लैक आता है, ठीक है, इसको हमने लगा दिया B1। दूसरी बार जब निकालते हैं तो क्या आता है, R2, यानी B1 हमको बता रहा है कि जब पहली बार हमने निकाला बॉल को तो हमारे पास ब्लैक बॉल आई, और दूसरी बार जब निकाला तो ब्लैक कौन सी बॉल आई, रेड आई। या फिर एंड कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है पहली बार जब निकाला तो R1 आया यानी रेड आई, पहली बार निकालने में बॉल रेड निकली, कॉमा सेकेंड टाइम्स निकाला तो वो B2 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, समझ गए। तो पहला केस लिख लो, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, पहले केस में क्या लिखोगे, मान लेते हैं जब पहली बार हमने निकाला बॉल को तो वो ब्लैक आ गई, और दूसरी बार जब निकाला तो वो आ गया रेड। फर्स्ट केस, पहली बार में प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। ठीक है, इसको निकाल दो। तो हमारे पास जो पहली बार आई थी क्या आई थी, ब्लैक निकालना है। ब्लैक कितने में से ब्लैक निकालना है, कितने में से ब्लैक निकालना है, ब्लैक है 10, 10 में से एक निकालनी है, डिवाइड कर देंगे कितने, 18 डिवाइड बाई C1 इनटू। अब हमने क्या किया, जो बॉल निकाली उसको वापस भी करना है ना, हमको क्वेश्चन बोला है। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 18, और उसमें से रेड कितनी है, 8, उसमें से एक का सिलेक्शन करना है, डिवाइड किससे करोगे, 18C1। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 18। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 9 बार, ये 5 टाइम्स, इसको 2 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, इसको काटेंगे तो 9 टाइम्स। यह आ जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 81। तो ये पहला केस का आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या आया कि पहली गेंद ब्लैक है दूसरी रेड है। सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हो सकता है, हो सकता है पहली बार जो हमने निकाला वो रेड आ गई यानी R1 इंटू, और जो सेकंड टाइम निकाला वो B2 आ गई यानी ब्लैक आ गई। तो चलो पहले कितना है, रेड, रेड निकालना है, कितने में से, 8 रेड है, उनमें से एक। टोटल बॉल कितनी है बॉक्स में, 18, 18 में से एक का सिलेक्शन करना है, इनटू। अब हमारे पास क्या है, उस बॉल को वापस कर देना है बॉक्स में, वापस करने के बाद उसमें फिर 18 हो जाएंगी, तो सॉरी 10। अब ब्लैक निकालनी है, 10C1। 10C1 क्यों किया, क्योंकि टोटल ब्लैक कितनी है, टोटल ब्लैक है हमारे पास 10, 10 में से हमको एक को लेना है, 10 में से एक लेनी है। 10, सॉरी यार ये क्या बन रहा है, 18 क्यों बन जा रहा है बार बार, यहाँ पे 10 लिखो, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 10, 10C1 डिवाइड बाई 18C1। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 डिवाइड बाई 18
इंटू 10 डिवाइड बाई 18। इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे काटेंगे तो 5, यहाँ पे बचेगा 9। तो ये सॉल्व हो के आएगा 5 इंटू 4 इंटू 5, 9 इंटू 9 81, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 81। अब हमें क्या करना है, पहला केस और दूसरे केस को ऐड कर देना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कोई भी एक आगे पीछे रख दो, इसको इससे कोई मैटर नहीं करता कहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी तो इसको हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। तो ये क्या आया था पहला 20 डिवाइड बाई 81 प्लस 20 डिवाइड बाई 81, एलसीएम आ जाएगा 81, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 81। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा मेरा। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन था, इसका और कोई पार्ट नहीं था, तो बस इसको ऐसे ही करना था। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो अगले लेक्चर में कराया जाएगा, 14 से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करें। यूट्यूब महोदय से निवेदन है कि ये थोड़ा कृपया करें और जिस बच्चों को ज़रूरत है उसके पास तक वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें, तभी कुछ काम होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।